बसावट के बीच एक प्लॉट का बाउंड्री वाल का टूटना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर इस बाउंड्री को तोड़ा क्यों गया है? तिगांव रोड पर साईं मंदिर के पास बनी बाउंड्री को आखिर किसने तोड़ा? सुबह सुबह आकर जेसीबी की गूंज किसी ने सुनी या नहीं, यह तो पता नहीं, लेकिन बाउंड्री तो टूटी ही है। अगर नगर निगम द्वारा बाउंड्री तोड़ी गई है तो नगर निगम अधिकारियों की क्या मजबूरी रही कि वे सुबह सुबह ही तोड़ने पहुंच गए? दिन में क्यों नहीं आए तोड़ने? सवाल यह उठता है कि जब नगर निगम को इस बाउंड्री को तोड़ना ही था तो बाउंड्री मालिक को नोटिस क्यों नहीं दिया? मान लेते हैं कि नगर निगम के पास यह अधिकार हो सकता है, वे बगैर बताए तोड़फोड़ करने के लिए जा सकते हैं, तो दिन में तोड़फोड़ करने के लिए पहुंचते। वैसे तो बाउंड्री मालिक का कहना है कि नगर निगम के अधिकारी साफ मना कर रहे हैं कि उसने नहीं तोड़ा है। सवाल है कि जब नगर निगम ने बाउंड्री नहीं तोड़े तो किसने तोड़ा? सवाल उठता है कि नगर निगम ने अगर तोड़ा है तो फिर अधिकारी सच से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? बाउंड्री टूटने का मामला तुड़ पकड़ लिया है। इसका सच तो वही जानता है जिसने बाउंड्री तोड़ी है, बाकी अभी कोई नहीं जानता और जांच का विषय है। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन आपको बता दें कि यह मामला अभी पुलिस के पास है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताते चले कि यह मामला प्रॉपर्टी विवाद है। इस विवाद को निपटाने के लिए दोनों पक्ष पुलिस के पास शिकायत दे चुके हैं। पुलिस दोनों पक्षों की बात सुनकर जांच में जुटी है। ये बाउंड्री है, आप किसने तोड़ी आपकी बाउंड्री? ये हमारी बाउंड्री देखो जी, करीबन 2-2.5 साल पहले से बनी हुई थी और हमारी बाउंड्री गुंडे ने लेके और सुबह 4-5 बजे के बीच में उन्होंने तोड़ी है। ये हम नगर वो कहते हैं जी, कोई कहीं कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम नगर निगम भी गए, नगर निगम वाले मना कर रहे हैं, हमने नहीं तोड़ी। और पड़ोसी और उन्होंने बताया कि उनके साथ 15-20 गुंडे और एक जेसीबी लेके उन्होंने ये दुकानें तोड़ी, चारों ने। तो आखिर मामला प्रॉपर्टी विवाद है। दोनों मालिक इस प्लॉट पर अपना अधिकार जता रहे हैं और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच में क्या सामने आता है, लेकिन पीड़ित देवेंद्र ठाकुर क्या कह रहे हैं सुनिए। आखिर तोड़ी किसी ने क्यों तोड़ी है? तोड़ी यूँ है क्योंकि जी उन्होंने ज़मीन हमारी थी 1150 गज, हमारी ज़मीन को भी ज़्यादा बेच के किसी को पावर टर्नी, किसी को रजिस्ट्री, उनकी सारी रजिस्ट्रियाँ की फ़ोटोकॉपी जो ज़्यादा बेची उन लोगों ने, वो सीपी साहब के यहाँ पेश कर दी गई हैं और वो कहते हैं जी ज़मीन हमारी है, जबकि हमारी ज़मीन है और 2011 से हमारी ज़मीन कब्जे पे है। तो ये ज़मीन आपके नाम क्या क्या चीज़ है? क्या इस ज़मीन का नाम, मेरे नाम रजिस्ट्री है जी, म्यूटेशन है, और उन लोगों के नाम खाली जीपीए कर रखी है। जीपीए से ही उन्होंने 1800 गज ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ कर चुके हैं वो तीनों मिलके। ज़मीन जब 1100 थी तो 1800 रजिस्ट्री कैसे हुई? 2300 गज ज़मीन थी जी और 2 भागों में ज़मीन थी। राहुल सिक्का ने उनसे मिलके अपनी 1100 गज में से 1048 गज ज़मीन उनको पावर टर्नी कर दी। उन पावर टर्नियों से उन्होंने 1800 गज की रजिस्ट्री और ज़्यादा फालतू कर दी, जो अब हमारी छाती पे आ रहे और हमारी दीवारों पर उनको बदमाश ला के वो तोड़। तो अगर ऐसा रहा तो आप आगे क्या करेंगे? अब आगे देखिए जी, हम सीपी साहब के यहाँ गुहार लगाएंगे। उन्होंने जितनी बेच रखे उन पर केस बनाए, जो भी करें सरकार करेगी। और कुछ कहना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी मदद हो उतनी करें। पुलिस क्या जांच में जानकारी जुटा पाती है, यह तो जांच के पूरे होने के बाद ही पता चलेगा। फरीदाबाद से हिट इंडिया न्यूज़ के लिए जयशंकर सुमन की रिपोर्ट।